हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे इंसान की कहानी सुनेंगे जो 12th में फेल हुआ, कोचिंग के लिए भी पैसे नहीं थे, पैसों के लिए 2 डॉगी को भी घुमाया। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद उसने देश का टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी निकाला और आज मुंबई में एक आईपीएस ऑफिसर है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों 12th फेल बुक के बारे में। हारा वही जो लड़ा नहीं। किरदार का नाम है मनोज शर्मा। कहानी में आपको परिश्रम, दोस्ती, पैसों की कमी, प्यार और बहुत सारा ड्रामा मिलेगा, तो आप इसे एंड तक जरूर सुने। तो कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के मुनेरा जिले से। मनोज के 12th के एग्जाम शुरू हो गए थे। हमेशा की तरह उस साल भी मनोज ने सोचा स्कूल वाले चीटिंग से पास करा देंगे, लेकिन उस साल जिले के नए एसडीएम दुष्यंत सिंह स्कूल में पहुंच जाते हैं और पूरे एग्जाम में बिल्कुल भी चीटिंग नहीं होने देते, जिसकी वजह से मनोज के साथ ज्यादातर बच्चे 12th फेल हो जाते हैं। मनोज की घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रखी थी, जिसको सुधारने के लिए वो अपने भाई के साथ टेम्पो चलाना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन उसे पुलिस झूठे केस में फंसवा के 2 घंटे तक जेल में रखती है और टेम्पो को कोर्ट से छुड़ाने को बोलती है। अगले दिन टेम्पो को छुड़ाने के लिए मनोज एसडीएम ऑफिस जाता है। एसडीएम ने मनोज को एक बार पहले क्रिकेट की कमेंट्री के लिए तारीफ भी की थी। वहाँ पे वही पुलिस वाला एक और झूठा केस लेके दुष्यंत सिंह के पास आता है, जिसे वो 5 मिनट में पकड़ लेता है। मनोज दुष्यंत सिंह की ईमानदारी और पावर को देख के मन ही मन सोचता है कि वो भी एक दिन एसडीएम बनेगा। जब मनोज की मिलने की बारी आती है तो वो टेम्पो छुड़ाने के बजाय पूछता है, सर मैं आपके जैसा कैसे बन सकता हूँ? तो दुष्यंत सिंह उसे तैयारी के बारे में बताते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए मनोज ग्वालियर आ जाता है। बीए में एडमिशन लेता है। 2 लड़कों के साथ रूम शेयर करता है। एक दिन मनोज के दोनों रूम पार्टनर कमरे में ताला लगा के अपने अपने घर चले जाते हैं। उस समय मनोज लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। मनोज फिर 2 दिन तक मंदिर के पास एक बेंच में रात गुजारता है। वहाँ वो भिखारियों को बिस्तर डालता हुआ देख उसे अपनी प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है। बहुत ज्यादा भूख लगने के कारण वो एक भोजनालय में जाता है और वहाँ मालिक से बोलता है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे खाने को दे दो, बदले में कुछ भी काम कर लूंगा। खाना खाने के बाद मनोज मालिक के मना करने के बावजूद बर्तन मलता है। फिर रूम पार्टनर के आने के बाद वो रूम चेंज कर लेता है। मनोज के कॉलेज के 2 साल पूरे हो जाते हैं और दोनों बार 2nd डिवीजन से पास होता है। मनोज बिना तैयारी के पहली बार एमपीपीएससी का एग्जाम देने जाता है और वहाँ वो पांडे से मिलता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। हालांकि बाद में अलग भी हो जाते हैं। कुछ समय बाद मनोज के घर से रुपए आने बंद हो जाते हैं तो पांडे उसे एक लाइब्रेरी में काम दिलवाता है। रहने का भी इंतजाम वहीं होता है। 2 घंटे सुबह शाम काम करने के उसे महीने के 300 रुपए भी मिलते हैं। मनोज ने लाइब्रेरी में अकेलापन दूर करने के लिए बहुत सारी किताबें भी पढ़ी। 6-7 महीने लाइब्रेरी में रहने के बाद एक दिन मनोज का मालिक उसे बेईमानी का आरोप लगा देता है, जिसे मनोज बिल्कुल भी सहन नहीं करता और लाइब्रेरी तुरंत छोड़ देता है। फिर वो एक सस्ता सा कमरा ढूंढता है और खर्चा निकालने के लिए 4 घंटा आटा चक्की में काम करता और बाकी टाइम एमपीपीएससी की तैयारी करता। एक दिन पांडे मनोज को मिलने आता है और उसे मनोज की हालत बिल्कुल नहीं देखी जाती। वो बोलता है, मनोज मुझे पीली कोठी में रहने के लिए एक रूम पार्टनर की जरूरत है, तुम आ जाओ, तुम्हारा खर्चा मैं उठा लूंगा। दोस्तों, पीली कोठी वो जगह थी जहाँ बच्चे पीएससी की तैयारी करते थे और यहाँ रहना मनोज का सपना भी था। मनोज की एमपीपीएससी की तैयारी अच्छे से हो गई थी, लेकिन उस साल खबर आई कि एमपीपीएससी का एग्जाम नहीं होगा। सभी बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी वहाँ अंजू दी आती है। अंजू दी फिलहाल में डीएसपी बनी थी और वो बच्चों को अक्सर गाइडेंस देने आया जाया करती थी। बच्चों का निराश चेहरा देख अंजू दी बोलती है, अब तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। फिर एक बच्चा बोलता है, दी यूपीएससी का स्टैंडर्ड तो बहुत ज्यादा हाई है। अंजू दी बोलती है, उड़ान हमेशा ऊंची भरनी चाहिए, अगर मंजिल ना भी मिले तो कोई गम नहीं, पंख तो मजबूत हो ही जाएंगे। ये सुन के मनोज का खोया हुआ विश्वास वापस आ जाता है और बोलता है, यूपीएससी की तैयारी में पूरी मेहनत करूंगा। तो पांडे बोलता है, मनोज तुम्हारे पास ग्वालियर में रहने के पैसे नहीं हो रहे,
तो तुम दिल्ली कैसे रहोगे? तभी अंजू दी ऐलान करती है कि वो मनोज को दिल्ली में कोचिंग के लिए 10,000 रुपए देगी। यूपीएससी प्री का एग्जाम देने के बाद मनोज और पांडे मेंस एग्जाम की कोचिंग के लिए दिल्ली आ जाते हैं। मनोज हिंदी साहित्य की कोचिंग लगाता है। 1 महीना पढ़ने के बाद कोचिंग में टेस्ट होता है जिसमें मनोज फर्स्ट आ जाता है और कुछ ही दिनों में उसका पहला प्री का रिजल्ट भी आता है जिसे वो क्लियर कर लेता है। एक दिन उसी कोचिंग में एक मैडम एक लड़की को कुछ समझा रही थी। तभी वहां से मनोज गुजरता है। मनोज को देख मैडम बोलती है, ये तुम्हारी मदद करेंगे हिंदी साहित्य पढ़ाने में। तभी मनोज उस लड़की को देख के उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। कहानी में प्यार भी है। लड़की का नाम सरदा है और वो अल्मोड़ा की रहने वाली है। दोनों के बीच बातें होने लगती है और हर शाम मनोज 2 घंटे सरदा को हिंदी साहित्य भी पढ़ाता है। 3-4 महीने में कोचिंग कंप्लीट होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। मनोज ने अपना पहला मेंस का एग्जाम भी दे दिया था, लेकिन उसकी कमजोर इंग्लिश ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। टूरिज्म इन इंडिया के बदले उसने टेररिज्म इन इंडिया पे ऐसे लिख दिया था। घर जाने के बाद मनोज का सरदा से 1-2 महीने से बातें नहीं हो रखी थी। उसका फोन भी नहीं लग रहा था। तो मनोज ग्वालियर से अल्मोड़ा 1000 किलोमीटर का सफर तय करता है। जैसे ही वो सरदा के घर पहुंचता है, उसकी माताजी कहती है सरदा इंटर्नशिप के लिए हरिद्वार गई है और उसे उसका हॉस्टल का नंबर दे देती है। मनोज सरदा को तुरंत कॉल करता है और उसे पहली बार अपने प्यार का इजहार करता है। तो सरदा बोलती है, आर यू मैड मनोज? क्या तुम पागल हो गए हो? इस समय तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ भी दिमाग में नहीं लाना चाहिए। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद सरदा कोचिंग के लिए वापस दिल्ली आ जाती है और पहले की तरह मनोज और सरदा दोनों एक साथ पढ़ने लगते हैं। हाल ही में पांडे का किसी लड़की ने दिल तोड़ दिया था। दोनों को साथ में रहता देख पांडे को जलन होने लगी और उसने एक दिन मनोज को बोल ही दिया, या तो सरदा से प्यार कर लो या तो मेरे साथ रह लो। मनोज बोलता है, मैं सरदा के बिना नहीं रह सकता। पांडे अपना बोरा बिस्तरा लेके रूम चेंज कर लेता है। पांडे के रूम छोड़ने के बाद मनोज का खर्चा बढ़ जाता है। मनोज फिर एक नया रूम पार्टनर रखता है और शाम को डॉगी को घुमाने के लिए उसे महीने के 800 रुपए मिलते हैं। अभी तक मनोज ने 3 बार एग्जाम दे दिए थे। अब ये उसका आखिरी अटेम्प्ट था। मनोज और पांडे का साथी अविनाश डिप्टी कलेक्टर बन गया था और उसने सभी को रेस्टोरेंट में पार्टी दी। पांडे पार्टी में मनोज और सरदा दोनों की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है। पांडे बोलता है, क्यों मनोज, कहा था ना पढ़ाई कर लो, प्यार के चक्कर में मत पड़ो। अपमान के कारण सरदा आंसू पोंछते हुए पार्टी छोड़ देती है। फिर मनोज भी उसके पीछे पीछे जाता है और सरदा बोलती है, इसीलिए मैं कहती थी ना कि केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, बेकार की बातों को दिमाग से निकालो। तुम्हारे साथ अब लोग मेरा भी मजाक उड़ाने लगे हैं। मनोज को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, क्या मेरी हमेशा बेइज्जती होते रहे? क्या मैं बेइज्जती के लिए बना हूँ? तुम ही आज मेरी बेइज्जती कर रहे हो। क्या करूँ मैं? तुम हाँ कह दो, मैं दुनिया उलट पुलट कर दूंगा। तो सरदा हाँ कह देती है। दोस्तों, सरदा को भी मनोज से प्यार हो गया होता है। उसके बाद मनोज तैयारी के लिए भागा भागा अविनाश के पास जाता है। अविनाश मनोज को स्ट्रेटेजी बताता है और एक स्टॉप वॉच देता है और बोलता है, जब तुम पढ़ाई करो तभी ऑन रखना और बाकी टाइम इसे ऑफ रखना। मनोज फिर ऐसी तैयारी करता है कि वो फाइनल अटेम्प्ट में प्री, मेन और इंटरव्यू तीनों क्लियर कर देता है। दोस्तों, मनोज के इंटरव्यू से पहले सरदा उत्तराखंड में डिप्टी कलेक्टर बन चुकी थी। मनोज का इंटरव्यू बहुत टफ हुआ था। उसका इंटरव्यू डॉक्टर मेहता के पैनल बोर्ड में हुआ था, जो कि इंजीनियर्स और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। मनोज से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, जिनमें से एक सवाल था, आपकी इंग्लिश बहुत वीक है। इंग्लिश लिटरेचर में हमेशा आपके पासिंग मार्क्स आए हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाओगे? मनोज थोड़ा नर्वस हो गया था। तो बोर्ड का एक मेंबर उसे पानी की ओर इशारा करते हुए पीने को बोलता है। मनोज 3-4 सेकंड पानी को देखता है और बोलता है, मैं ये पानी नहीं पी सकता। डॉक्टर मेहता बोलते हैं, पर क्यों? मनोज बोलता है, मुझे कांच की गिलास में पानी पीना पसंद नहीं है। डॉक्टर मेहता गुस्से में बोलते हैं, ये क्या बात हुई? पानी तो पानी है, किसी में भी पियो। मनोज मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं भी यही कहना चाहता हूँ सर, मुझे देश चलाना है। मैं हिंदी से चलाऊं या इंग्लिश से, क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, फिर जब रिजल्ट आया था तो उस दिन मनोज और सरदा यूपीएससी के ऑफिस जाते हैं।
वहाँ पे बच्चों की बहुत भीड़ होती है। गार्ड ने भीड़ को हटाने के लिए धक्का दिया तो मनोज को भी धक्का लग जाता है। रिजल्ट देखने के बाद वही गार्ड मनोज से पूछता है, कैसा रहा रिजल्ट? मनोज बोलता है, IPS। गार्ड तुरंत सल्यूट मारता है। दोस्तों, बुक समरी यहीं पे खत्म होती है। आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर एक 12th फेल बच्चा पैसों की कमी होने के बावजूद देश का टफेस्ट एग्जाम निकालता है तो सोचो आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये समरी अच्छे लगे तो लाइक करें, अपने व्यू कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और भी समरी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।